Hello everyone, all students are welcome to today's lecture. Dear student, last time as we have studied lesson second short question answer. Today we shall discuss question of B section in about 60 words. First question, was Mathilde dissatisfied with her life? क्या मेथिल्ड अपने जीवन के साथ में असंतुष्ट थी? डिससेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट. वाट मेक्स यू थिंक सो? और आपको ऐसा क्या सोचवाता है? आंसर, यस मेथिल्ड वाज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ. हाँ, मेथिल्ड अपने जीवन के साथ में असंतुष्ट थी. एज शी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल, जैसे कि वह एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीन्स अत्यधिक असाधारण सुंदर थी और मनमोहक थी, मनमोहक लड़की थी. एज शी हैड बीन बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ अनफेवरेबल इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे कि वह एक अनफेवरेबल में मीन्स बिना पक्ष के एक आर्थिक प्रतिष्ठा वाले परिवार में जन्मी थी. हैड नो डोरी टू पे, और जिसके पास में कोई भी दहेज नहीं था चुकाने के लिए. सो शी वाज डेस्टिन्ड टू मैरी एन ऑर्डिनरी क्लर्क, और इसीलिए वह उसकी शादी एक ऑर्डिनरी क्लर्क से हो गई. डेस्टिन्ड का अर्थ होता है भाग्य में होना या निर्दिष्ट होना. शी हैड लॉस्ट ऑल हर होप्स एंड एस्पिरेशन, और इस प्रकार वह अपनी सारी आशाएं और इच्छाएं खो चुकी थी. एस्पिरेशन मीन्स विश. शी हैड नो मीन्स टू फुलफिल हर डिजायर्स, और उसके पास में कोई भी साधन नहीं थे कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके. शी हैड नो ब्यूटीफुल ड्रेसेस टू फ्लॉन्ट, और उसके पास में कोई भी ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं थी इतराने के लिए. फ्लॉन्ट मीन्स इतराना. देर वाज नो वन टू प्रेज हर ब्यूटी, और वहाँ पर कोई भी नहीं था उसकी सुंदरता की तारीफ करने के लिए. शी लॉन्ग्ड फॉर लग्जरीज एंड लेड एन ऑर्डिनरी लाइफ, और उसने विलासी जीवन की आशा की लेकिन एक सामान्य जीवन बिताया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डिड मेथिल्ड रिजेंट इन हर लाइफ? रिजेंट मीन्स बुरा मानना. मेथिल्ड ने अपने जीवन में कौन सी बातों का बुरा माना था या कौन सी वस्तुओं का बुरा माना था? आंसर, देयर वर मेनी थिंग्स दैट मेथिल्ड रिजेंटेड ऑल हर लाइफ. ऐसी बहुत सारी वस्तु थी जिसका मेथिल्ड ने अपने जीवन में बुरा माना था. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इट वाज हर बीइंग बोर्न, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था कि उसका जन्म लेना. एंड मैरिड इन एन ऑर्डिनरी फैमिली मीन्स, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि उसका जन्म लेना और शादी करना एक सामान्य परिवार में. डिवोइड ऑफ ऑल द लग्जरीज, बिना किसी लग्जरीज के, बिना किसी विलासी जीवन के. शी हैड नो गुड एंड कॉस्टली ड्रेसेस, उसके पास में अच्छी और महंगी ड्रेसेस नहीं थी. शी हैड पुअर ड्वेलिंग्स, और उसके पास में एक खराब निवास स्थान था. ड्वेलिंग्स मीन्स निवास स्थान. बट अनलकीली शी वाज डेस्टिन्ड टू लिव इन अ रेस्ड हाउस, लेकिन दुर्भाग्य से उसको एक दयनीय या खराब घर में रहना था. लेकिन दुर्भाग्य से उसको एक खराब घर में रहना पड़ा था, खराब दीवारों के साथ में. बेरेन वाल्स मीन्स खराब दीवार, बेरेन वाल्स खराब दीवारें, या बेरेन का अर्थ बंजर भी होता है. शी हैड शेबी चेयर्स एंड अगली कर्टन्स, और उसको यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा था कि मीन्स उसका जो निवास स्थान था वह खराब था, लेकिन इसमें और ऐड किया गया बट अनलकीली, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक उसको एक रेस्ड हाउस में भी रहना उसके किस्मत में लिखा हुआ था, और जहाँ पर दीवारें बिल्कुल खराब थी. शी हैड शेबी चेयर्स, और वहाँ पर शेबी चेयर्स थी, खराब चेयर्स थी. अगली कर्टन्स, और कुरूप पर्दे थे. शी हैड नो रैंक एंड प्रोफाइल इन सोसाइटी, और समाज में उसका कोई भी रैंक नहीं थी या कोई भी प्रोफाइल नहीं था, कोई भी अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी. सीइंग हर रिच एंड वेल ऑफ मैरिड फ्रेंड्स टॉर्चर्ड हर एंड मेड हर एंग्री, और इसके अलावा उसके जो रिच फ्रेंड्स थे या जिनकी शादी अच्छे परिवार में हुई थी वह उसको देख करके टॉर्चर करते थे. एंड मेड हर एंग्री, और वह नाराज हो जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सीइंग ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बॉल मेथिल्ड वेप्ट. भाई
बोल मीन्स वेस्टर्न डांस, डांस का इनविटेशन प्राप्त करने पर मेथिल्ड रोई क्यों? आंसर, व्हेन मेथिल्ड्स हस्बैंड मिस्टर लोइजल ब्रॉट द इनविटेशन टू द बॉल, जब मेथिल्ड के हस्बैंड मिस्टर लोइजल बॉल के लिए या डांस के लिए इनविटेशन लेकर के आए थे, शी वेप्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, और वहाँ रोई हंसने की बजाय, खुश होने के बजाय, डिलाइट मीन्स खुश होना, बिकॉज शी हैड नो ज्वेल्स, नो गाउन्स एंड नथिंग ऑफ सॉर्ट दैट कैन मैच द ग्रैंड पार्टी, क्योंकि उसके पास में कोई भी आभूषण नहीं थे और कोई भी ड्रेस नहीं थी, एंड नथिंग ऑफ द सॉर्ट, और इस प्रकार का कुछ भी नहीं था जो कि उस ग्रैंड पार्टी से मैच कर सके। सॉर्ट का अर्थ होता है प्रकार। शी रिजेंट बीइंग मैरिड टू सच एन ऑर्डिनरी मैन, और उसने वह बुरा मानती है या पश्चाताप करती है कि इस प्रकार के सामान्य व्यक्ति से शादी होने के कारण। एज शी वाज अ लेडी विथ हाई एम्बिशंस, जैसे कि वह एक उच्च महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ वाली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मेथिल्ड्स फीलिंग व्हाइल शी वाज शिफ्टिंग थ्रू हर फ्रेंड्स ज्वेलरी। यहाँ पर मेथिल्ड की जो फीलिंग है उसको उसका हमें वर्णन करना है। व्हाइल शी वाज शिफ्टिंग थ्रू हर फ्रेंड्स ज्वेलरी, जब वह अपनी फ्रेंड की जो ज्वेलरी थी उसको निकाल रही थी या देख रही थी। आंसर, मेथिल्ड ऑन द एडवाइस ऑफ हर हस्बैंड, मेथिल्ड अपने हस्बैंड की एडवाइस पर वेंट टू बोरो सम ऑर्नामेंट्स फॉर द बॉल फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फ्रोस्टियर, मेथिल्ड अपने हस्बैंड की एडवाइस पर कुछ आभूषणों को उधार लेने के लिए बॉल के लिए अपने अपने जो फ्रेंड मैडम फ्रोस्टियर उनके वहाँ पर गई थी। सिंस मेथिल्ड वाज नॉट रिच एनफ टू बाय द ज्वेलरी, चूँकि जो मेथिल्ड थी वह आभूषण खरीदने में बिल्कुल पर्याप्त रूप से अमीर नहीं थी। फॉर हरसेल्फ शी गेट, उसके स्वयं के लिए, एंड शी गेट रियली हैप्पी टू सी अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्नामेंट्स दैट हर फ्रेंड हैड, और वहाँ ऑर्नामेंट्स के आभूषण के एक लार्ज कलेक्शन को देख करके वह खुश हो जाती है जो कि उसके फ्रेंड के पास में थे। शी ट्राइड ईच एंड एवरी ऑर्नामेंट, और उसने लगभग प्रत्येक जो ऑर्नामेंट्स थे उनको पहना, ट्राई किया, एंड वाज लॉस्ट इन देम, और उनमें खो गई थी। शी एंजॉयड व्हाइल शिफ्टिंग थ्रू हर फ्रेंड्स ज्वेलरी, और उसने बहुत अधिक आनंद मनाया जब अब वह अपने फ्रेंड्स की जो ज्वेलरी है उसको देख रही थी। शी वाज फीलिंग हेजिटेटेड, और वह संकोच महसूस कर रही थी, एंड डिड नॉट विश टू पार्ट फ्रॉम द ज्वेलरी और गिव देम बैक, और वह उनसे अलग होने का की इच्छा नहीं कर रही थी और उसको उनको वापस देने की भी इच्छा नहीं थी। हर इंटरेस्ट वाज एट इट्स पीक, और उसका जो इंटरेस्ट था वह बिल्कुल ऊंचे शिखर पर था या चरम उत्कर्ष पर था। एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय हर स्टेटमेंट, इसको उसके स्टेटमेंट, उसके कथन के द्वारा समझा जा सकता है। हैवंट यू एनी मोर, क्या आपके पास में और नहीं है क्या? विच नॉट ओनली शोज हाउ मच शी इंजॉय ट्राइंग द ज्वेलरी, और जो कि यह न केवल यह दर्शाता है कि वह उन ज्वेलरी को ट्राई करने में कितना अच्छा महसूस कर रही थी या एंजॉय कर रही थी, बट आल्सो हर हिडन डिजायर टू पोजेस वन, लेकिन उसकी एक छिपी हुई इच्छा भी थी कि उनमें से किसी को रखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मेथिल्ड फेयर एट द बॉल? बॉल फेयर मीन्स सफल रहना। मेथिल्ड उस बॉल पर या वेस्टर्न डांस पर किस प्रकार सफल रही थी? आंसर, एट द पार्टी मैडम लोइजल वाज अ ग्रेट सक्सेस, पार्टी पर मैडम लोइजल ग्रेट सक्सेस उसको प्राप्त हुई थी। शी वाज प्रिटियर देन एनी अदर वुमेन प्रेजेंट, और वह उस पार्टी में जो उपस्थित थी उन सभी महिलाओं में अधिक सुंदर थी। शी वाज एलिजेंट, ग्रेसफुल, स्माइलिंग एंड फिल्ड विद जॉय, और वह बिल्कुल मनमोहक थी, ग्रेसफुल थी। ग्रेसफुल मीन्स आकर्षक और अधिक सुंदर दिखना। ऑल दीज आर सिनोनिम्स। स्माइलिंग एंड फिल्ड विथ जॉय, और इस प्रकार वह स्माइलिंग उसके चेहरे पर थी और आनंद से भर गई थी। एवरीवन वाज अट्रैक्टेड टू हर एंड विश्ड टू बी फेमिलियर विथ हर, और प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो गए थे और उसके साथ में परिचित होने की उन्होंने इच्छा की थी। एंड द अटेस्ट
अटैच ऑफ द कैबिनेट विश टू डांस विथ हर, और यहाँ तक कि कैबिनेट के जो अटैच हैं, मीन्स यहाँ पर जो कैबिनेट के जो मुख्य अधिकारी हैं उन्होंने भी उसके साथ में डांस करने की इच्छा की थी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अटैच का अर्थ है यहाँ पर जो भी मिनिस्ट्री के जो मंत्री थे उनके लिए प्रयोग किया गया है। तो कैबिनेट के जो भी अटैच थे या जो भी अधिकारी थे उन्होंने सभी ने उसके साथ में डांस करने की इच्छा की थी। इवन द मिनिस्टर हिमसेल्फ वाज अट्रैक्टेड टू हर, और यहाँ तक कि जो मिनिस्टर स्वयं है वह भी उसकी तरफ आकर्षित हुआ था। शी फेड वेल मोर देन शी हैड थॉट फॉर, और उसने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की थी जितना उसने सोचा था उसकी अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मेथिल्ड नॉट टेक अ कैब एट द मिनिस्टर्स हाउस? मेथिल्ड ने मिनिस्टर के घर पर कैब क्यों नहीं ली थी? बट टुक वन ऑन द क्वे, लेकिन उसने घाट पर ली थी, मीन्स वहाँ से मिनिस्टर के घर से आगे जा कर के। आंसर, कैब का अर्थ होता है टैक्सी। मेथिल्ड डिड नॉट टेक अ कैब एट द मिनिस्टर्स होम, मेथिल्ड ने मिनिस्टर के घर पर कैब नहीं ली थी। बट टुक वन ऑन द वे, लेकिन उसने रास्ते से ली थी। सिंस शी वाज अशेम्ड ऑफ हर लो स्टेटस एंड फेल्ट एम्बेस्ड, क्योंकि वह अपनी जो नीची प्रतिष्ठा थी उससे शर्मिंदा थी और बिल्कुल वह लज्जित महसूस कर रही थी दूसरी महिलाओं के सामने। हर मोडेस्ट रेप्स रिमाइंडेड हर ऑफ देयर पुअर अर्निंग्स एंड ऑर्डिनरी लाइफ, और उसके जो मोडेस्ट रेप्स थे, मीन्स वह जो शाल लपेटी हुई थी, उसने उसको याद दिला दिया कि उनकी आय कम है और सामान्य जीवन है उनका। शी वांटेड टू हाइड हर पुअर्टी, और वह अपनी गरीबी को छुपाना चाहती थी। विच वाज कंटिन्यूसली रिमाइंडेड टू हर थ्रू हर रेप, जो कि उसके रेप है, मीन्स जो शोल लपेटी हुई थी उसको उससे उसको निरंतर याद आ रही थी। शी वांटेड टू अवॉइड द रिमार्क्स ऑफ अदर वुमेन, और वह जो दूसरी महिलाओं की जो टिप्पणियां हैं उनको उनसे बचना चाहती थी। अवॉइड का अर्थ होता बचने या टालना। हु इन्वॉल्व देमसेल्फ इन फाइन फर, जो कि स्वयं को एक अच्छे फर में लपेटे हुई थी। शी वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दैट प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, और वह उस स्थान से भागना चाहती थी या बचकर निकलना चाहती थी जितना जल्दी से जल्दी संभव हो। एस्केप का अर्थ होता बचकर निकलना। एंड डिड नॉट केयर अबाउट द कोल्ड एंड वेंट टिल द वे टू गेट वन केब, और उन्होंने ठंड की भी परवाह नहीं की और उस घाट तक टैक्सी लेने के लिए गए। सो डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स जैसे हम समझते जा रहे हैं उसके साथ में आप याद करते रहें और रिटन प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा जितने लेसन हम कर चुके हैं, हमने 11th में किया था और 12th में किया इस बार, तो उनका रिवीजन भी करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।